आगरा से वापस आने और डेक्कन में अपनी ताकत दोबारा मजबूत करने के कई सालों बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के मन में एक बड़ा फैसला पक्का हो चुका था। अब स्वराज्य को सिर्फ तलवार और जीत से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण राज्य के रूप में दुनिया के सामने लाना था। मराठा सरदारों और प्रजा के दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए गहरा सम्मान था। लोग उन्हें पहले ही अपना राजा मान चुके थे, लेकिन अब समय आ गया था इस सत्य को आधिकारिक रूप देने का। उस समय एक शासक को पूरी तरह से सम्राट के रूप में स्वीकार करने के लिए धार्मिक और राजनीतिक रूप से राज्याभिषेक बहुत जरूरी माना जाता था। इसीलिए फैसला हुआ कि एक भव्य समारोह के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया जाएगा। इस महान समारोह के लिए चुना गया मराठा राज्य का सबसे मजबूत और पवित्र किला रायगढ़ फोर्ट। रायगढ़ के पहाड़ों पर तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। किले को सजाया जा रहा था। हर तरफ सफाई, रंगाई और शानदार सजावट हो रही थी। दूर दूर से मेहमान बुलाए जा रहे थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से पंडित और विद्वान रायगढ़ पहुंच रहे थे। सबसे विशेष मेहमान थे काशी के प्रसिद्ध विद्वान और धर्माचार्य गागा भट्ट। उन्हें ही राज्याभिषेक का पूरा विधि विधान करना था। रायगढ़ के अंदर एक भव्य सिंहासन भी तैयार किया गया, सोने से सजा हुआ, शानदार और राजसी। यही वो सिंहासन था जहां बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के आधिकारिक सम्राट बनने वाले थे। पूरे डेक्कन में एक अलग ही उत्साह था। गांव-गांव में लोग इस समारोह की बातें कर रहे थे। सबको इंतजार था उस दिन का जब स्वराज्य को अपना आधिकारिक सम्राट मिलेगा। और फिर आया वो महान दिन, 6 जून 1674, जब रायगढ़ फोर्ट के पहाड़ों पर इतिहास लिखा गया। एक ऐसा दिन जो हमेशा के लिए भारत के इतिहास में अमर हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का दिन।